हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो तरीके से वेव फंक्शन को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक तो फिजिकली कर सकते हैं या मैक्स बॉर्न के जो इंटरप्रिटेशन है उसके तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों ही हम लोग समझेंगे। बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फिजिकली हम लोग क्या जानते हैं, जो ये वेव फंक्शन होता है जिसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं, है ना। तो उससे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, एक वेव फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो डिटरमाइन करता है उस वेव फंक्शन का एनर्जी, यानी कि उस वेव का एनर्जी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी को डिटरमाइन नहीं करता है, प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करता है, यानी कि इसलिए हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये जो साई है जो कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होता है, क्या है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो इसलिए क्या होता है, वो खुद जो होता है ज़्यादा मीनिंग उसका होता नहीं है, यानी कि मान लीजिए उससे हम लोग बहुत कुछ डिराइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लोग उसे स्क्वायर कर दें, यानी कि जो वेव फंक्शन का स्क्वायर होता है जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, ये बहुत कुछ हमें कहता है। ये कहता है कि एक पोजीशन पर मान लीजिए सर्टेन टाइम पर हम लोग उस पार्टिकल का, मान लीजिए पार्टिकल है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन मान ले सकते हो आप लोग, है ना। तो उस पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होता है तो वो हम लोग इससे पता कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए t = 10 सेकेंड पर हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को उस पार्टिकल का पोजीशन फाइंड करना। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग के पास निकल के आ जाएंगे। तो ये होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बॉन्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये भी एग्जैक्टली इससे सिमिलर ही होता है, यानी कि आप लोग अगर 3 मार्क के लिए पूछा गया तो आप लोग इसके साथ साथ ये वाला पार्ट लास्ट में लिख सकते हो, कोई इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन रीजन x एंड x + dx। मान लीजिए एक इंटरवल आप लोग को दिया गया है ना। x मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, तो dx क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, है ना। तो यानी कि इंटरवल पर मान लीजिए टाइम t पर हम लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है इसके साथ dx को मल्टीप्लाई कर देंगे। dx मतलब क्या है, कितना चेंज हुआ पोजीशन में। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल और साथ में dx, है ना। एग्जैक्टली ये ऊपर वाले की तरह सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन के साथ और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा अरेंज कर दी। बाकी एग्जैक्टली सेम है ना। तो यहाँ पर जो साई हम लोग ले रहे हैं, जो वेव फंक्शन ले रहे हैं, ध्यान रखना ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। नॉर्मलाइज्ड मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग लिमिट लगा दे, इंटीग्रेशन कर दे और -∞ से +∞, तो इसका जो वैल्यू आता है वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं होता है तो हम लोग ये मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग लिख सकते हो द मोर द वैल्यू ऑफ साई द हायर इज द प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग इससे एक और तरीके से मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन को आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि जो द प्रोबेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, डेंसिटी। यानी कि इसका जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ेंगे उतना प्रोबेबिलिटी भी साथ में क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। तो कई सारी किताबों पर या बुक्स पर ऐसे भी लिखा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है ना। तो ये था आप लोग एग्जाम में क्या करना, अगर पूछा गया बॉन्ड्स इंटरप्रिटेशन तो आप लोग ये लिखना। अगर आप लोग को डायरेक्ट पूछा गया कि फिजिकली आप लोग लिखे तो ऊपर वाला लिखना। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है और 3 मार्क्स में लिखा गया तो आप लोग एग्जैक्टली ये वाला लिख के आएंगे। आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।